तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। ये यहाँ तक हम लोग देख चुके थे कि अपवर्ड वाइड और डाउनवर्ड वाइड, ये दो प्रकार की वाइड इसमें होती हैं। अब उसके आगे का आज पार्ट देखना है, तो आज स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट इस टॉपिक का। ठीक है, तो एक चीज कल देख ली थी हम लोगों ने, वो ये कि थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में सॉलिड मॉलिक्यूल इस प्रकार अरेंज होते हैं कि वहां पर तीनों डायमेंशन अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो तीनों उपस्थित हों। ठीक है, इस पहले पॉइंट में कोई दिक्कत भाई? क्योंकि कल इस चीज को देख चुके थे हम लोग ऑलरेडी कि वहां पर तीनों उपस्थित हों। और थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन टू डायमेंशन की सहायता से ही हो सकता है। तो कल ये बात तो भाई हुई थी ना कि अगर थ्री डायमेंशन बनाना है तो हमें टू डायमेंशन की आवश्यकता हमेशा रहेगी। बिना टू डायमेंशन की सहायता के थ्री डायमेंशन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अब पहला इसमें था कि यह दो प्रकार की होती है। तो पहला प्रकार कल देखा था कि थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग विथ स्क्वायर क्लोज पैक अरेंजमेंट। जो आपने कल देखा था वीडियो, उसमें ये वाला याद होगा, जिसमें जो ये हिस्सा देखा था भाई, यहाँ पर आपका मैं तुरंत रिवीजन दिलाना चाहूंगा कि ये एक अरेंजमेंट था जिसमें टू डायमेंशन के ऊपर ये थ्री डायमेंशन की व्यवस्था की गई। जब मॉलिक्यूल की कई लेयर आई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, छठवीं, तो इसको थ्री डायमेंशन क्यों कहा? कल बात हुई थी इसके बारे में, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पाई जाती हैं, तो ये थ्री डायमेंशन होगा। ठीक है, और इसका नाम ए टाइप हम लोग ने रखा था। और ये अरेंजमेंट ए टाइप क्यों है वो भी बात आपको पता है, क्योंकि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल एक जैसे एक सिधाई में है। ठीक है भाई, सभी अरेंजमेंट एक जैसे और एक सिधाई में है, इसलिए ये ए टाइप अरेंजमेंट है। अंतिम बात क्या हुई थी कि ये अगर इसके एक छोटे से हिस्से को बाहर निकाला जाए तो वो किसका निर्माण करते हैं? स्क्वायर का, जो थ्री डायमेंशन स्टेट में है। स्क्वायर का निर्माण करने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? स्क्वायर यूनिट सेल। और दूसरी बात जो अंतिम करी थी वो क्या थी कि एक्चुअल में, वास्तविकता में जो हम लोग सेल पढ़ते हैं यूनिट सेल, और उस यूनिट सेल का नाम है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है यार? जब मॉलिक्यूल कहाँ होंगे? केवल किनारों पर। तो वो प्रिमिटिव यूनिट सेल कहाँ से उत्पन्न हुई है, तो उसका जवाब अगर कोई आपसे पूछे तो आपको क्या देना है कि भाई प्रिमिटिव यूनिट सेल स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन। कि जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग व्यवस्था थ्री डायमेंशन में होती है तो उससे उत्पन्न होने वाली व्यवस्था को ही क्या कहते हैं हम लोग? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। ठीक, ये उसका एक एक्चुअल नाम है। अब देखो, अगला इस वीडियो में इतना देख चुके हैं आप, अगली चीज क्या आ रही है? अगली चीज क्या आएगी यहाँ पर? ये देखेगा, जो आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। देखो भाई, इसमें भी दो प्रकार थे। जैसे टू डायमेंशन में दो प्रकार थे, इसमें भी दो प्रकार है। उसमें पहला प्रकार क्या था कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या था? मॉलिक्यूल को एक दूसरे के ठीक ऊपर रखा गया था। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मॉलिक्यूल की दूसरी लेयर को पहली लेयर के रिक्त स्थान में रखा गया था। यहाँ पे वही होगा। अभी आपने जो देखा वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, उसमें मॉलिक्यूल को कहाँ रखा गया था? एक के ऊपर एक। अब इसमें मॉलिक्यूल को कहाँ रखा जाएगा? पहली लेयर को दूसरी लेयर, सॉरी, दूसरी लेयर को पहली लेयर के रिक्त स्थान में, इस प्रकार। ये देखिएगा, ये देखिए, ये आ गई दूसरी पंक्ति, ये आ गई तीसरी पंक्ति, ये आ गई चौथी पंक्ति। तो एक बात तो कंफर्म है कि यहां पर पहली, दूसरी, एक छोटा सा सवाल का जवाब आप दे लोगे भाई। पहली पंक्ति की व्यवस्था किससे मैच कर रही है? तीसरी से। और तीसरी की व्यवस्था किससे मैच कर रही है? पांचवी से।
यही तो हो रहा है ना। दूसरी की व्यवस्था मैच कर रही है चौथे से, यानी पहली और तीसरी ये एक सिधाई में है। और जो एक सिधाई में होते हैं उनके नाम भी कैसे होंगे भाई, एक जैसे होंगे। तीसरे और चौथे, सॉरी दूसरे और चौथे को देखो, ये दोनों एक सिधाई में है तो इनके नाम भी कैसे होंगे, एक जैसे। तो अगर इसका नाम ए अरेंजमेंट है तो इसका नाम बी होगा, इसका नाम। अब इस तीसरे का नाम आपको पता है क्या हो जाएगा भाई, तीसरे का नाम बता सकते हैं ना क्या होगा, तीसरा किससे मैच कर रहा पहले वाले से, तो तीसरे का नाम क्या होगा, ए अरेंजमेंट। और दूसरा किससे मैच कर रहा है, चौथे वाले से, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बी अरेंजमेंट। तो ये ए बी अरेंजमेंट होगा। ठीक। अब देखो, अब जब इसी पर अगली लेयर रखी जाती है तो क्या होता है, ये देखिएगा आराम से। ये देखिए भाई, ये आ गई दूसरी लेयर और ये आ गई। अब दूसरी लेयर को कैसे अरेंज करना है हम लोग को, उसको देखते हैं। यहाँ पर आप एक चीज देखो, यहाँ पर दो टाइप की वर्ड दिखाई दे रही भाई, बहुत ध्यान से समझना है इसको। ये क्या, ये वर्ड सभी को दिखाई दे रही है क्या, जो जिसका नाम सी से लिखा हुआ है, जो सी से लिखा हुआ है वो वर्ड सभी को दिखाई दे रही है क्या। अब जब उस वर्ड को देखेगा बहुत इत्मीनान से, मैं मान लो इसी सी वाली वर्ड को ले रहा हूँ, सी वाली वर्ड को, तो सी की ये वर्ड एक दो तीन, तीन मॉलिक्यूल से ऊपर की तरफ घिरा हुआ है। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये वर्ड एक दो तीन, तीन मॉलिक्यूल नीचे की तरफ से घिरा हुआ है। क्या भाई ये बात सभी को दिखाई दे रही है कि जो ये सी वाली वर्ड है, देखो हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं, बस सिंपल है। हम लोग पढ़ कौन सा रहे, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में होता क्या है, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के रिक्त स्थान में भरी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो दो प्रकार की वॉइड पैदा हुई, एक हुई अपवर्ड वॉइड, एक हुई डाउनवर्ड वॉइड। ये बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपवर्ड डाउनवर्ड वॉइड। अब ये व्यवस्था कैसी है, टू डायमेंशन। जब इस पे हम दूसरी लेयर रखेंगे, जब इस पे हम दूसरी लेयर रखेंगे तो वो व्यवस्था क्या होगी, थ्री डायमेंशन। ये देखिए, ये यहाँ पर आप दूसरी लेयर रख रहे हो, तो जैसे ही दूसरी लेयर रखा, बस इतना समझाना है मित्रों आपको कि जो ये वॉइड दिखाई दे रही, ये वॉइड दिखाई दे रही जो आपके सामने होगी, जो ये वॉइड है, ये कितने मॉलिक्यूल से घिरी है, क्या इसको देख पा रहे हो क्या। अगर मान लो यहीं पे देखो, यहाँ पे, तो ये वॉइड एक दो, और यहाँ पे एक तीसरा रहा होगा, जैसे यहाँ पे समझ रहे हो आप। इसको देखो, इस वाले को, ये वर्ड कितने से घिरी है, ध्यान से देखना। ये वर्ड घिरी है एक इस वाले से, दूसरा इससे, और तीसरा इससे। और ये तीन दूसरी लेयर के हैं, देखो ये रहा पहली लेयर, ये रहा दूसरी लेयर। तो ऊपर के ये तीन पहली दूसरी लेयर के हैं। और इसी में नीचे देखो यार, अगर दिखाई दे रहा होगा, एक दो तीन, जो लाल वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, यानी कि जो ये वॉइड है वो कुल 6 मॉलिक्यूल से घिरी है भाई। ये जो वॉइड है वो कितने मॉलिक्यूल से घिरी है, 6। भाई एक बात बताओ यार, क्या इसके 6 दिखाई दे रहे हैं क्या, इसके 6 दिखाई दे रहे हैं क्या। देखो, तीन ये ऊपर है और तीन ये नीचे है, क्या इसके 6 मॉलिक्यूल जो इसके चारों तरफ है वो आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे इतना बताइए बस। क्योंकि बस भाई, बस यही समझना जरूरी है। अगर इतना आ जाएगा तभी आगे समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। क्या इसके मॉलिक्यूल 6 से घिरे हैं, एक दो तीन ऊपर और एक दो तीन नीचे। क्या ये चीज दिखाई दे रही है भाई, आराम से बताइए, क्या ये चीज दिखाई दे रही है, हाँ या ना। इतने में कोई समस्या तो नहीं। क्या इससे जुड़े 6 मॉलिक्यूल आपको को इजीली समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कुछ बोलेंगे तो मैं समझूंगा उसको। यस सर, एक सामने पेज पर है, दूसरा पीछे है। तो वो तो वही 6 हैं, 3 ऊपर हैं और 3 नीचे। ये 3 रहे ऊपर के, ये 3 रहे नीचे के। अब एक बात बताइए, जो वॉइड, देखिए आपने पढ़ा था, जो वॉइड 4 से घिरी हो वो टेट्रागोनल, टेट्रा मतलब 4। जो वॉइड
6 से घिरी हो वो हेक्सागोनल, वो भी। अब बताओ इस वॉइड का नाम क्या हो जाएगा यार? ये वर्ड कितने से घिरी? 6 से, ये भी तो घिरी है। 1 2 3, 3 ऊपर, 1 2 3, 3 नीचे। तो 6 अणुओं से घिरी होने की वजह से इस वॉइड को नाम क्या दिया जाता है? हेक्सागोनल वॉइड। इस वॉइड को नाम क्या दिया जाता है? हेक्सागोनल वॉइड का नाम आप यहाँ पर देते हो। अब एक और वॉइड है यहाँ पर जो समझनी है। देखो यहाँ पर दो प्रकार की वॉइड है। पहली वॉइड तो देखा जो हेक्सागोनल है, दूसरी वॉइड है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल कैसे? जय लाल वाली को देखो, लाल वाली बी को, बी को देखो, बी को, बी का जो ये बीच का गैप है वो कितने से घिरा है? 1 2 3 और 4। कितने से घिरा हुआ है? 4 से घिरा हुआ। क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये जो बी वाली गैप है, बी वाला जो रिक्त स्थान है, देखो ये कितने से घिरा हुआ है? 1 2 3 और नीचे रहा ये 4। तो एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की 3 डायमेंशन की व्यवस्था आती है तो उसमें दो प्रकार की वॉइड मिलती हैं। पहली वॉइड मिलती है हेक्सागोनल वॉइड और दूसरी वॉइड मिलती है टेट्रागोनल वॉइड। इन दोनों पॉइंट को हमेशा माइंड में रखिएगा, वो आपको बहुत सहायता करेंगे इसमें। ठीक है, बाकी की बातें हम लोग कल करते हैं क्योंकि 9:30 हो गया है। आज किसी कारणवश मुझे लेट हो गया था, बाकी अब लेट नहीं होगा। ठीक है, आप सभी को नमस्कार।